फ़ोटो को मैं एडिट भी नहीं कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता हूँ, जो चल रहा है वो चल रहा है। वो आपके सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके परिवार से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज विधायक भी बना हूँ। एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। आजकल मौसम जहां ठंडा है तो राजनैतिक गलियारे में गर्मी बढ़ रही है। दरअसल मनगवा बीजेपी के विधायक के फेसबुक में वायरल हो रही एक पोस्ट ने रीवा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सबसे संगठित कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वायरल हो रही पोस्ट को देखकर तो यही कहा जा सकता है। मनगवा विधायक के फेसबुक अकाउंट में एक फोटो पोस्ट की गई है, जिसमें उनके पास बैठे त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की तस्वीर को सफेद रंग से एडिट किया गया है, अर्थात उनकी तस्वीर को छिपाया गया है। यह पोस्ट सोशल मीडिया में आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इससे पहले भी त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान वायरल हुए थे और अब यह एक विधायक का दूसरे विधायक को लेकर किया गया पोस्ट यह दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पार्टी में। बीती रात मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रवास पर रीवा आए थे, जहां उन्होंने वीसी के माध्यम से शहडोल के उद्यमियों से चर्चा की थी। यह तस्वीर उसी दौरान की है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक मनगवा नरेंद्र प्रजापति और त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य लोग बैठे थे। बैठक की यह तस्वीर विधायक नरेंद्र प्रजापति ने अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट की है, जिसमें सिद्धार्थ तिवारी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उन्हें छिपाया गया। इस मामले पर विधायक नरेंद्र प्रजापति का कहना है कि उन्हें तस्वीर के बारे में कुछ नहीं पता। किसी समर्थक ने फोटो भेजी थी, जिसे उन्होंने बिना देखे पोस्ट कर दी। उन्होंने कहा कि समर्थक की इस गलती पर उसे फटकार भी लगाई है, लेकिन पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक सिद्धार्थ तिवारी उनके नेता है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं विधायक हूँ। वहीं कांग्रेस के नेता कब पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी जैसे आग में घी डालते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप खुद देखें। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया में मेरे व्हाट्सएप में भेजा है कि आज मनगवा विधायक की ने ऐसा त्योंथर विधायक के साथ किया है। ये इसमें ना मनगवा विधायक की कोई गलती है ना त्योंथर विधायक की कोई गलती है। ये उन्होंने दोनों अपना चरित्र प्रस्तुत किया। आपको याद होगा पहले लोग कहते थे कांग्रेस में गुटबाजी, यही वो लोग हैं जो कांग्रेस में गुटबाजी करते थे। कांग्रेस से चले गए भाजपा में तो वहाँ अपना ओरिजिनल रूप दिखा रहे हैं। तो अभी तो फोटो में कालिख पोती है, आने वाले समय में ये एक दूसरे के चेहरे पे लपट लपट के कालिख पोतेंगे, आप देखना। और अभी भी राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी शायद आने वाले थे, ऐसा कुछ हुआ है, मुख्यमंत्री बैठे हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर कालिख कोयले की पोतेंगे ना, उस दिन भी राजेंद्र शुक्ला बैठेंगे। उसकी ताकत यही है। राजेंद्र शुक्ला जी ये चाहते हैं कि मेरे पीछे पीछे सब चलो। वो रिमोट दबाएं तो त्योंथर का विधायक, वो रिमोट दबाएं तो मनगवा का विधायक, वो रिमोट दबाएं तो यहाँ का विधायक आ जाए। अब समस्या ये है कि हो सकता है त्योंथर के विधायक के अंदर कोई श्रीनिवास तिवारी वाला डीएनए स्वाभिमान जग गया हो। भाई तिवारी जी हमारे पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके अंदर स्वाभिमान था, जिगर था, तो हो सकता है वो जग गया हो। इसलिए ये एक आम बात है। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन भाजपाइयों के मुंह में राम रहता है और इनके दिल में नाथूराम रहता है। तो ये नफरत की बात करेंगे, मार काट की बात करेंगे। अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब देखो विधायक लड़े पड़े हैं। उनसे पूछो कि त्योंथर वाला विधायक मुसलमान है कि मनगवा वाला विधायक मुसलमान है। उनसे एक बार पूछना कि मुसलमान कौन सा है। यही हिंदू मुस्लिम का नाटक है। इसी तरह नाटक करोगे। अरे विकास की बात करो, जनता ने तुमको चुना है विकास करने के लिए, कालिख पोतने के लिए नहीं चुना है। कालिख तो 2028 में तुम्हें रीवा, त्योंथर, मनगवा, मऊगंज की जनता ऑलरेडी पोतने वाली और पोत के रहेगी। मैं फिर से बोलूँ, ये भाजपा अंगीकार करती नहीं। भाजपा सिर्फ सत्ता देखती है। भाजपा के लिए एक नंबर है, भाजपा के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़। भाजपा
जिसको गले लगाना पड़ती है, महबूबा मुफ्ती को लेना पड़ता है तो ले लेती है, भले उनके बाप ने उनको गाली दिया रहे। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। और जैसे ही भाजपा के अंदर डुबकी लगाओगे गंगा मैया के, इस समय तो महाकुंभ भी चल रहा, जैसे ही भाजपा में आप कितने भी पाप करके जाओ, कितने भी भ्रष्टाचार करके जाओ, और जहाँ भाजपा में डुबकी लगाए बोले जय गंगा मैया, तो हो जाते हैं जय गंगा मैया। मैं फिर से बोलूँ, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में बताते थे, आज भाजपा में गए हैं तो अपना चरित्र उजागर कर दिए। पोस्ट पर मनिवा विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि पोस्ट गलती से पोस्ट हो गई है लेकिन अब डिलीट नहीं होगी। अब ये तो पोस्ट उनकी है, पोस्ट उन्होंने किया है, अभी भी वही चला रहे हैं। आज बोल रहे हम डिलीट नहीं करेंगे, कल फिर थूक के चाटेंगे। सच पता चला कि मुख्यमंत्री जी की बैठक में जो विधायक उपस्थित थे तो उसमें श्री सिद्धार्थ तिवारी जी की फ़ोटो पे सफ़ेदा लगा के और मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति जी ने पोस्ट किया है। देखिए, इसका तो सीधा मतलब है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इनके यहाँ आंतरिक खींचतान है और कोई किसी को दूसरा विधायक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और मैंने तो देखा कि सिद्धार्थ तिवारी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो कभी जनार्दन मिश्रा उनके खिलाफ कमेंट करते हैं, कभी उनके बाबा के खिलाफ कमेंट करते हैं, कहीं उनके पिताजी के खिलाफ कमेंट करते हैं, कभी उनके फ़ोटो पे सफ़ेदा लगाया जाता है। तो मैं तो सिद्धार्थ से आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि सिद्धार्थ वापस अपने घर आएँ। ये कहाँ फंस गए वो गलत लोगों के बीच में? ये लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फ़ोटो पे ऐसे सफ़ेदा लगता रहेगा। ये बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं और वो जानबूझ के ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको राजेंद्र शुक्ला जी नहीं पच रहे। ये तो बीजेपी में लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई है, उनकी ताकत की लड़ाई है। सब लूटपाट में लगे हैं और लूट के धन की लड़ाई है। असली लड़ाई तो वो है कि कोई किसी को लग रहा है कि ये ज़्यादा लूटे ले रहा है, कम लूट रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा, ये इसका झगड़ा है। तो ये बीजेपी में अब चलता रहेगा। और सिद्धार्थ से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सिद्धार्थ अपने घर वापस आए। वो क्या दे सकते हैं? कोई उनकी फ़ोटो में सफ़ेदा लगाएगा तो क्या बोलेंगे? उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं है। और ये नरेंद्र प्रजापति ने क्यों किया, ये भी मेरे समझ से परे। पहले भी इसी तरह के मामला प्रकाश में आते हैं जिसमें सांसद जी बार बार घेरने का प्रयास कर रहे थे सिद्धार्थ तिवारी जी। मैंने बताया तो, उनको ये लोग पचा ही नहीं पा रहे। सिद्धार्थ तिवारी को बीजेपी नहीं बचा पा रही और उनके खिलाफ निरंतर इस किस्म के बयानबाजी और हरकतें की जा रही। क्या लगता है किसी के द्वारा करवाया जा रहा है इस प्रकार से? अब ये मैं क्या कहूँ? अब ये द्वारा भी कहा गया कि मैं पोस्ट नहीं डिलीट करूँगा। मत करो, उनके करने ना करने से क्या होता है भाई? उन्होंने जो गलती कर दी वो तो कर दी, और अगर वो पोस्ट आज डिलीट भी कर देते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट्स तो लोगों के पास है ना, तो एक एविडेंस है लोगों के पास। क्या लगता है इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? निश्चित होती रहेंगी। रीवा की लड़ाई ठीक नहीं होगी क्योंकि जब प्रदेश में बैठा मुखिया ही लड़ाई करा रहा है तो फिर कैसे ठीक होगी? भाई मुख्यमंत्री जी को इसको सॉल्व करना चाहिए, संगठन को इसको हल करना चाहिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कि 20-20 पार्षद बैठक में नहीं जाते और वो परिषद की बैठक में नहीं जाया करते और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अल्पमत हो जाते। इसके बावजूद उन पार्षदों को संगठन बुला के बात नहीं करता। बीजेपी तो संगठन प्रधान पार्टी है ना, तो राजेंद्र शुक्ला जी उनको बुला के चर्चा करते हैं कि भाई क्यों नहीं गए, पर संगठन नहीं बुलाता। इसका मतलब हो गया कि रीवा जिले में संगठन भारतीय जनता पार्टी का शून्य है और यहाँ केवल एक आदमी की ताकत है और उसी की ताकत के खिलाफ विद्रोह है।